मोहिनी एकादशी महात्म्य श्लोक पद्म पुराण। श्री कृष्ण उवाच। वैशाखे शुक्लपक्षे तु एकादशी शुप्रदा मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्वपापप्रणाशिनी। भावार्थ। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी नाम से प्रसिद्ध है, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। यह श्लोक पद्म पुराण उत्तरखंड से लिया गया है। मोहिनी एकादशी महात्म्य दूसरा श्लोक। न विद्यते तया तुल्यं व्रतं भुवन्त्रये येन कृतं महापापं तत्क्षणादेव नश्यति। भावार्थ। तीनों लोकों में इस व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। इससे किए हुए महापाप भी तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। यह श्लोक पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण एकादशी महात्म्य। मोहिनी एकादशी महात्म्य श्लोक 3। श्रुत्वा वा पठन्ति वापि मोहिन्या पुण्यमुत्तमं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। भावार्थ। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनता या पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पद्म पुराण श्लोक 4 एकादशी महात्म्य। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, श्रवण करें। गंगा स्नानं सहस्राणि दानानि विविधानि च न तुल्यं लभते पुण्यं मोहिनी एकादशी व्रतात्। भावार्थ। हजारों गंगा स्नान और अनेक दान भी मोहिनी एकादशी के पुण्य के बराबर नहीं हैं। अर्थात मोहिनी एकादशी के व्रत का फल हजारों गंगा स्नान से भी, दान से भी और अनेक प्रकार के पुण्य करने से भी सर्वोत्तम माना गया है। प्रिय हरि भक्तों, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मोहिनी एकादशी व्रत के संदर्भ में पद्म पुराण में यह श्लोक आता है, श्रवण करें। न काशी न गया तीर्थं न पुष्कर निवेशनम मोहिन्याः सदृशं पुण्यं नास्ति पाप निवारणम। भावार्थ। ध्यान से श्रवण करें। काशी, गया और पुष्कर जैसे तीर्थ भी मोहिनी एकादशी के समान पाप का क्षय अर्थात पाप का नाश करने वाले नहीं हैं। मोहिनी एकादशी महात्म्य दुर्लभ श्लोक, श्रवण करें। पद्म पुराण से यह श्लोक लिया गया है। मोहजाल विनाशाय मोहिन्याख्या तिथिः शुभा उपोषिता हरिर्भक्त्या मोक्षदानात्र संशयः। भावार्थ। मोहिनी एकादशी मोह रूपी जाल को नष्ट करने वाली है। भक्ति से इसका उपवास करने पर मोक्ष मिलता है। प्रिय भक्तों, मोह माया को नष्ट करने वाला यह मोहिनी एकादशी व्रत बड़ा उत्तम है और इसे कामना से नहीं, भक्ति भाव से करना चाहिए। मोहिनी एकादशी महात्म्य पितरों को तारण करने वाला व्रत। प्रमाण। पित्राणां तारकं पुण्यं देवानां प्रियदं तथा मोहिन्येकादशी नाम सर्वसिद्धिप्रदायिनी। भावार्थ।
मोहिनी एकादशी पितरों को तारने वाली, देवताओं को प्रिय और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला महान व्रत है। मोहिनी एकादशी महात्म्य में तीनों काल के पाप का नाश करने वाला व्रत। श्लोक प्रमाण। अतीतानागत पापं वर्तमानं च यत्कृतं तत्सर्वं विलयं याति मोहिन्याः उपवासतः। भावार्थ, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के पाप इस मोहिनी एकादशी व्रत के उपवास से नष्ट हो जाते हैं। अर्थात सभी जन्मों के पाप इस मोहिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत से मिलने वाला पुण्य। श्लोक प्रमाण। पद्म पुराण। न वेदैर्न तपोभिर्वा न दानैर्न च यज्ञकैः तत्फलं लभते जन्तु मोहिन्ये एकादशी व्रतात्। भावार्थ, वेद अध्ययन, तप, दान और यज्ञ से भी जो फल नहीं मिलता वह इस व्रत को अर्थात मोहिनी एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। प्रिय भक्तों, व्रत कैसे करना चाहिए? नारद पुराण। श्लोक प्रमाण। एक भुक्तं निराहारं वा यः करोति जनार्दने तस्य पुण्यफलं दिव्यं कोटियज्ञसमं समृतं। भावार्थ, एक समय भोजन या निराहार रहकर व्रत करने पर करोड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यदि सक्षम हो तो निराजल निराहार रह के व्रत करें, अन्यथा सूर्यास्त से पहले एक समय ही केवल फल आहार करें। यह केवल उनके लिए है जो सक्षम नहीं हैं, जैसे जो बीमार हों या बूढ़े बुजुर्गों के लिए, क्योंकि इसी संदर्भ में एक श्लोक आता है, हरिवासरे न भुञ्जीत पापं तत्र निवर्तते भुक्ते तु हरिवासरे नरकम याति मानवः। हरिवासर अर्थात एकादशी। एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हरिवासर में कोई भी मनुष्य भोजन करता है तो वह नरक का भागी बनता है। भुक्ते अर्थात भोजन। भुक्ते तु हरिवासरे नरकम याति मानवः। इसीलिए भक्तों, एकादशी व्रत को संयम पूर्वक करें, भक्ति के साथ करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, चुगली ना करें, ईर्ष्या ना करें। हो सके तो अधिक से अधिक मौन रखें या जब मुख खोलें तो नाम जपें, कीर्तन करें और रात में जागरण करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।